सपा नेता शिवपाल यादव प्रयागराज पहुंचे हैं। प्रयागराज पहुंचकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर जमकर हमला बोला है। इरफान सोलंकी पर हो रही कार्रवाई पर भी शिवपाल ने बोला है। विपक्ष पर झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं, शिवपाल यादव ने कहा है। सपा नेता शिवपाल यादव प्रयागराज पहुंचे हैं। प्रयागराज पहुंचकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर जमकर हमला बोला है। इरफान सोलंकी पर भी कार्रवाई पर बोले हैं शिवपाल यादव। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु जुड़ेंगे। विवांशु, सपा नेता शिवपाल यादव प्रयागराज पहुंचे हैं जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव आज प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पे जमकर निशाना साधा और साफ तौर से कल अखिलेश यादव इरफान सोलंकी से ये सीसा मऊ के विधायक हैं इरफान सोलंकी, मुलाकात के दौरान उन्होंने जो आरोप लगाया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक तरफा विपक्ष पे कार्रवाई कर रही है और झूठे आरोप लगाए हैं। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी उसी बात को दोहराते हुए नजर आए और उनका साफ तौर पे कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखते हैं और वो न्यायपालिका जाकर काम कर रहे हैं। उनका साफ तौर से आरोप था कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में उस पर उन्होंने साफ तौर से जो प्रदेश की सरकार है उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये न्यायपालिका का काम है और अगर हम किसी का घर गिरा रहे हैं तो उनके बच्चों को मुसीबत में डाल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो 2.0 सरकार है वो पहली सरकार हो या दूसरी सरकार हो, सभी उन्होंने साफ तौर से कहा कि भ्रष्टाचार के सभी सीमाएं पार हो चुकी हैं और बीजेपी अब तक उन्होंने कहा कि अब तक ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार उन्होंने नहीं देखा है। ऐसा शिवपाल सिंह यादव आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोकतंत्र है उसकी हत्या कर रही है बीजेपी। और वहीं आपको बताएं कि उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर पे जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो 2.0 सरकार हो या पहली 17 से और 22 की सरकार हो उसमें गुंडई चरम सीमा पे गई है और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बताएं कि उन्होंने इरफान सोलंकी पे साफ तौर से कहा कि एक तरफा कार्रवाई है, विपक्ष पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफा कार्रवाई करके और कार्रवाई की जा रही है। वहीं जब पत्रकार उनकी सुरक्षा को वापस लेने का सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जनता मेरी रक्षा कर रही है। जी मयूरी। जी विवांशु, प्रयागराज पहुंचे हुए हैं शिवपाल यादव, तो क्या उन्होंने निकाय चुनाव को भी लेकर कुछ बात कही है? जी, इसमें साफ तौर से अगर देखें तो अखिलेश यादव जहां एक तरफ कह रहे हैं कि वो हर माह 10 जिले घूमेंगे, वहां जाकर भ्रमण करेंगे, जनता से संवाद स्थापित करने का काम करेंगे, उसी क्रम में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिम्मेदारियों को अगर देखें तो जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि आपको समाजवादी पार्टी में क्या जिम्मा मिलेगा तो उनका कहना था साफ तौर से कि मैं अखिलेश एक विपक्ष के रूप में जो नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा संभाल रहे हैं वो उसके लिए पूरी तरह से संपूर्ण रूप से बेहतर है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पद की बात कर रहे हैं आप तो मैं हर एक पदों पे रहा हूं, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो और समाजवादी पार्टी और तमाम जो संवैधानिक पदे हैं उस पर लगभग पे मैं रह चुका हूं, मुझे पद नहीं चाहिए और मैं पीछे से पार्टी को मजबूत बनाने का काम करूंगा। साथ ही आपको बताएं कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे हूं जहां आप देख सकते हैं कि जो चाचा और भतीजा के एक होने के बाद कहीं ना कहीं जो पूरी अगर देखें तो कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं देखें तो दूर दराज से कार्यकर्ता यहां आकर और अपने नेता से मिल रहे हैं। उसी क्रम में हमारे साथ किन्नर सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पायल है। अच्छा, पायल जी हमें ये बताएं कि चाचा भतीजा एक हो गए, कितनी मजबूती आई है उससे?
इस समय हमारी पार्टी में बहुत मजबूती आ चुकी है और आपको खुद भी दिख रहा होगा। इस समय चाचा जी अलग संभाले हैं और हमारे अखिलेश भैया अलग संभाले हैं। बाकी के जो कुछ लोग और हैं जो अभी आने बाकी हैं, उनका भी टाइम आ रहा है, वो भी सब आ जाएंगे। हम सारा परिवार एक होंगे और हम लोग सब मिलकर अकिल जो है बहुत अच्छा हम लोग खेला खेलेंगे और आने वाला समय हमारा फिर से उसी तरीके हरा भरा होने वाला है। और हमें किसी चीज़ और जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है और जाग कर उसके बाद अब जवाब देने का काम करेगी, क्योंकि महंगाई और सब चीज़ों से इतना परेशान हो चुकी है हमारी जनता कि एक एक पैसे से लोग रो रहे हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। ऐसी हालत हो चुकी है लोगों की, लोग ठेला नहीं लगा पा रहे हैं, रास्ते में कुछ बेच नहीं पा रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है। नगर निगम किसी को जीने नहीं दे रही है। तो इसलिए जो है अब किन लोगों ने मन बना लिया है कि जिस तरीके उन्होंने पहले सोचा था बदलाव के लिए, इस बार भी उन्होंने बदलाव की पूरी तैयारी कर ली है। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रयागराज में शिवपाल यादव जी। उसमें उन्होंने भाजपा पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, गुंडई के आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा वापस लेने पे कि जनता मेरी रक्षा कर रही है। इसको लेके आप क्या सोचती हैं और क्या कहेंगे? जी, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे शिवपाल चाचा जी ने कहा है तो सही कहा होगा, क्योंकि वो उस जगह पे रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ बोलेंगे, अब उन्होंने बोलना शुरू किया है, अब टाइम आया है बोलने का भी। देखिए क्या क्या आपको सुनने को मिलता है, मेरे चाचा जी क्या क्या बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने साफ तौर पे सुना, हमारे साथ पायल थी, इनका कहना था कि अब पार्टी में कई सारे बदलाव आएंगे, अब मजबूती के साथ आगामी चुनाव में हम लड़ेंगे। मयूरी जी। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 12 दिसंबर को अंतरिम अधिसूचना जारी करने पर रोक लगी थी। बता दें, निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई गई थी। 24 दिसंबर से हाई कोर्ट में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लखनऊ से खबर आपको बताना है। ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 12 दिसंबर को अंतरिम अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई गई थी। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगाई रोक। 24 दिसंबर से हाईकोर्ट में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, नगर निकाय चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई होगी। क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी, आज 20 दिसंबर है और आज के दिन में जब पिछली तारीख में सुनवाई हुई थी वो भी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण लेके, तो कोर्ट ने आज की जो है तारीख दी थी और आज जो है मंगलवार का दिन है। देर शाम तक फैसला जो है आ सकता है। इस समय उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर राजनीतिक पार्टी जो है इस नगर निकाय चुनाव के लिए मंथन कर रही है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि सपा कार्यालय में अखिलेश यादव खुद ही मंथन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में है। हर राजनीतिक दल, अगर बात की जाए बहुजन समाजवादी पार्टी की या फिर कांग्रेस की, तो वो लगातार जो है अपनी बैठकों को निकाय चुनाव के लिए करती जा रही है। लेकिन पेच कहां फंसा है मयूरी, मैं इस पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ने जो आरक्षण की सूची सौंपी थी, जब जारी की थी,
तो 2017 का जो ओबीसी आरक्षण था उसी को सर्वे मानकर ये जो आगे की प्रक्रिया बढ़ाई गई थी और सरकार का कहना है कि इसी को ही ट्रिपल टेस्ट भी मान लिया जाए। लेकिन जो पिटिशनर है अधिवक्ता शरद पाठक, उन्होंने लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की, ओबीसी आरक्षण के प्रति एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने जो फॉर्मूला दिया है 2017 के ओबीसी आरक्षण सर्वे का वो गलत है और इसमें ट्रिपल टेस्ट की कितनी भूमिका है इस पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं माना गया है। तो मैं ट्रिपल टेस्ट पे अगर बात कर दूं तो मैं बता दूं कि ट्रिपल टेस्ट एक फॉर्मूला है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की अगर आरक्षण की बात करें तो कुल 3 मानक तय होते हैं कि किस प्रकार से जो है ये आरक्षण जारी किए जाएंगे। पहला मानक ये है कि उस कैटेगरी को आरक्षण दिए जाने की जरूरत है या नहीं। दूसरा मानक ये है कि उस कैटेगरी को आरक्षण कितना दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं। और तीसरा मानक ये है कि उसका आर्थिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की चीजों को देखा जाए, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी देखा जाए, तो कोई 3 मानक जो है ट्रिपल टेस्ट पे ये तैयार किए जाते हैं और मामला यहीं फंसा हुआ है। याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की है कि जो ओबीसी 2017 का सर्वे हुआ, जो 17 का सर्वे हुआ है, सरकार ने उसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट का आधार मान लिया है और जो याचिकाकर्ता उनका कहना है कि इस पे स्पष्टीकरण जो है सरकार को करना चाहिए। आज मंगलवार का दिन है, देर शाम तक उम्मीद है कि क्या फैसला आ सकता है। तो विवेक, क्या लगता है क्या कुछ फैसला आ सकता है? निकाय मंथन कर रही हो। देखिए, इस पे अगर बात करना भी जल्दबाजी होगी। कोर्ट में जीरे चली है सरकार जो है। कल ही अपना जो उत्तर है सरकार वो लखनऊ की बेंच में दायर कर चुकी है और आज जो है फैसले आने की उम्मीद है। अगर कोर्ट सरकार की बातों से सहमत होता है तो निकाय चुनाव जल्द ही कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट जो है सरकार की बातों से सहमत नहीं होता है और भी क्लेरिफिकेशन या स्पष्टीकरण की मांग करता है तो निकाय चुनाव में थोड़ी देरी हो सकती है। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मारपीट का मामला सामने आया है। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं। विश्वविद्यालय की सुरक्षा गार्ड ने विवेकानंद पाठक सहित 8 छात्रों पर एफआईआर दर्ज कराई है। बीते कल हुई हिंसा और बवाल के बाद बढ़ाई गई विश्वविद्यालय की सुरक्षा। पीएसी के साथ आरएसएफ और पुलिस टीम की तैनाती की गई है। कल हुई हिंसा के बाद छात्रों ने बैठक बुलाई है। बैठक में छात्र आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मारपीट का मामला सामने आया है। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता पवन पटेल हमसे जुड़ेंगे। पवन, विश्वविद्यालय में मारपीट का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी घटना है? जी मेरी ये पूरा मामला जो है वो बीते कल का है, जहां पर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पांडे के साथ सुरक्षा गार्डों ने यहाँ पे मारपीट की और मारपीट के बाद जो है वो मामला इतना बढ़ गया कि विश्वविद्यालय परिसर में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। अगर आज की बात की जाए तो आज विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्डों द्वारा कर्नलगंज थाने में विवेकानंद पाठक सहित कुल 8 छात्रों पर मुकदमा जो है दर्ज कराया गया है। और आज की बात की जाए तो इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे विश्वविद्यालय का जो परिसर है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है। यहाँ पे आरएएफ के जवान है, पुलिस के जवान है तथा पीएसी लगाई गई है और छात्रों की मांग है कि जो सुरक्षा गार्ड है उनको 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो जो छात्र है वो तमाम तरह की यहाँ पे आंदोलन की तैयारियों में जुटे हैं और लगातार जो है छात्र एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और छात्रों का जो संगठन है वो लगातार जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय परिसर में इकट्ठा हुआ है और छात्र लगातार यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन सुरक्षा गार्डों को जो है गिरफ्तार करे, उनको जो है जेल भेजा जाए, उनके ऊपर जो मुकदमा लिखा जाए। चूंकि जिस तरीके से बीते कल यहाँ पे घटना हुई है, यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन है वो लगातार जो है बैकफुट पर है, क्योंकि जो छात्रों का संगठन है वो हजारों की संख्या में छात्र विश्वविद्यालय परिसर में इकट्ठा है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जी मयूरी। पवन, छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं। छात्रों ने आज एक अहम बैठक बुलाई है, तो किस विषय पर मंथन हो सकता है?
चूंकि ये जो पूरा मामला है, अगर बात की जाए विश्वविद्यालय की, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज जो छात्र हैं वो 4% बढ़ी हुई फीस वृद्धि को लेके लगभग 150 दिनों से जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर वो बैठे हुए, उनकी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो 4% जो फीस वृद्धि की गई है उसको वापस ले। इसी दौरान जो छात्र नेता है वो कल देर शाम को विश्वविद्यालय परिसर में आए थे, जहां पर वो बैंक में आने के दौरान उसी दौरान उनकी जो है गार्डों के साथ झड़प हुई है और उसी में मारपीट हुई है। हालांकि यहाँ पे फायरिंग की भी बात सामने आई है, लेकिन आधिकारिक तौर पे फायरिंग की जो बात है वो उसकी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो छात्र है वो काफी करीब 1.5 दर्जन छात्र वो घायल बताए गए हैं और जो छात्र नेता है उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया है कन्नलगंज थाने में। तो इसको लेकर छात्र यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और छात्रों का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी मांगे मान नहीं लेता है तब तक जो इनका प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। हालांकि देर पहले की बात की जाए तो छात्रों के संगठन ने साफ तौर पर कहा कि अगर 1 घंटे के अंदर उन दोषी सुरक्षा कर्मियों को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया और उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया तो छात्र सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। जी मयूरी। जी धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। स्वास्थ्य महकमे में व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है, जिला अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। मरीजों के साथ आए तीमारदारों ने आरोप लगाया है, अस्पताल में नहीं है बिजली की ठीक व्यवस्था। मलखान सिंह जिला अस्पताल में काफी देर तक बिजली गुल रही। अस्पताल में सेल्फ जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई होगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 महिलाओं की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में सभी मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। ज्ञानवापी परिसर का सुरक्षा बढ़ाया गया है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।